सिंह और अजिंक्य पवार और सचिन पाटिल जो कोच हैं वो महाराष्ट्र के हैं प्रशांत चौहान और हरियाणा के कोच है बलवंत सिंह दहिया। तो ये संघर्ष यहाँ पर देखना है जहाँ तक महाराष्ट्र की टीम ने महिला टीम ने फाइनल में जगह बना ली है, क्या पुरुष की टीम इस मुकाबले को जीतकर दूसरी महाराष्ट्र की टीम होगी जो फाइनल में इस 36वें राष्ट्रीय खेल में खेलती हुई नजर आएगी। ये देखने लायक बात होगी। और महाराष्ट्र जैसे जाना जाता है कबड्डी में बहुत ही लोकप्रिय खेल वहां पर माना जाता है और कबड्डी खेलने वाले बहुत ही अच्छे खिलाड़ी महाराष्ट्र की टीम में मौजूद हैं। तो देखना है कि क्या महाराष्ट्र की ये पुरुष विभाग की जो टीम है ये फाइनल में जगह बनाकर अपना जौहर यहाँ पर कायम रखती है 36वें राष्ट्रीय खेल में। अगर महाराष्ट्र की पुरुष टीम फाइनल में पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से कुलविंदर ये दूसरी टीम होगी महाराष्ट्र की। महिला की टीम तो पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। महिला की टीम महाराष्ट्र के 45 के मुकाबले 25 अंकों से तमिलनाडु को परास्त किया था। तो देखना है कि क्या पुरुष की टीम यहाँ पर फाइनल जीतने के लिए अपनी दावेदारी पेश करती है। महेश, एक बात और कहना चाहूंगा कि हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को 33 के मुकाबले 38 अंकों से पराजित किया था। उसके साथ ये खेल शुरू होता हुआ महाराष्ट्र की तरफ से रेड करने के लिए गए हैं इस समय 3 नंबर की जर्सी में असलम। क्या ये अंक हासिल कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? अगर हम बात कर रहे थे कि हरियाणा ने दूसरा मुकाबला 26 से 55 में जीता था, उन्होंने पराजित किया था गुजरात को और यहाँ पर 1 अंक हासिल किया, टच कर लिया था। हालांकि एंकल होल्ड किया हरियाणा की खिलाड़ियों ने लेकिन सफलता नहीं मिली। और अब संदीप नरवाल जो है 9 नंबर की जर्सी में, प्रदीप 9 नंबर की जर्सी में प्रदीप नरवाल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, यहाँ उनको अंक हासिल करना होगा क्योंकि पहला अंक महाराष्ट्र ने हासिल किया है। और राइट कॉर्नर पे ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश लेकिन अभी तक सफलता मिली। क्या यह कैच कर पाएंगे? और उसके बाद हवा में उठा लिया। अंतिम समय पर महाराष्ट्र की टीम ने जबरदस्त अंक हासिल किया। केवल टच करके जाने की कोशिश कर रहे थे, ये देखिए किस तरीके से, लेकिन पीछे से बैक होल्ड किया और हवा में ही उनको उठा लिया ताकि वो मध्य रेखा को टच ना कर सके। और 2 अंक पर अब महाराष्ट्र की टीम आगे। मैं स्वागत करता हूं मेरे साथी नवीन शोरी का। थैंक यू सो मच कुलविंदर। एंड द डुबकी किंग went down in a flash with that strong back hold. Pardeep Narwal could not make it happen for his team Haryana. It have to be said that it's a very strong raiding unit for Haryana again, as we do have a lot of raiders. Comes in is Mitu. Gets his running and touch, and the defense has been rattled. That's the first point for Haryana. There we go. Running and touch, not a problem at all. And attacks that right corner and that right in position. There was some sort of a confusion. Got it right this time. Now, Akash Shinde comes in. Dash is not successful. And he has to go back without a point for Jaideep there. The defender left cover came in nicely. Look at that. Left cover, he had the angle, but then the anti-block and towards the lobby, the diagonal motion towards the midline was beautifully done. और अब हरियाणा की तरफ से रेड करने के लिए गए हैं मीतू। क्या अंक हासिल कर पाएंगे? लेकिन नहीं, लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे उन्होंने काफी राइट और लेफ्ट कॉर्नर पे काफी अंदर जाने की कोशिश की। और अब इस समय 3 नंबर की जर्सी में असलम गए हैं जो कि रेडर हैं, इस समय रेडर है। और क्या यह अंक हासिल कर पाएंगे? 1 मुकाबले 3 अंकों से महाराष्ट्र आगे चलता हुआ। महाराष्ट्र की तरफ से असलम ने क्या टच किया है या नहीं, ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी तक सेफ है, सुरक्षित है अंपायर की नजर, और कोई अंक हासिल नहीं कर पाए। 1 मुकाबले 3 से आगे। This is Rajesh Narwal. This man was the one who started the attack on the Raiders, keeping in mind as an all-rounder. It is so important for making sure that this all-rounder is being kept quiet for Maharashtra. But Haryana having a very strong lineup with Rajesh Narwal going back with an empty raid. He's manning the left in currently. There you go. And on that number 11 jersey for Haryana. Comes across, and then the right corner with a strong block puts him down as Pankaj Moite
has to go back with that strong chain tackle. बिल्कुल अंदर तक चले गए थे, वापसी का डुबकी लगाने का मौका नहीं मिला, वहीं से डुबकी लगाई जरूर लेकिन बैक से एंकल होल्ड किया गया और उन्हें रोक लिया गया. Do or die raid. Really important now for Maharashtra to try and understand the defense should not be rattled out. But imagine if this is going the Haryana way, Pardeep Narwal will be revived. It's a strong raid that's coming in. And last 10 seconds, the Raider will have to take all the results, and there we go. Strong ankle hold and the thigh hold coming across in a flash. And Arkam Sheikh was there, number 6 for Maharashtra. Look at that. He came in, wanted to go under the chain, but then Arkam, the right cover did not get it. The left cover got it in the right time. And still Akram there, correction on that team list and the spellings as well. But with a defense of 5, Haryana will be happy that somewhere Pardeep Narwal has been revived. When Pardeep Narwal is there, the Dubki King, yeah, he will go in. Strong left raider. That is the roar that he gets everywhere he gets in. And in the 36th national games here, no different. He still is on 0 for currently. He's not got a bonus or a touch point. Ankle hold once again and has been pinned down. Every defender in India, Kulwinder, wants to target Pardeep Narwal. और लगातार दूसरी बार उनको इस तरह से कैच किया गया है. देखिए किस तरीके से अपने दोनों बाजुओं का सहारा लेकर पीछे से अपने आप को उठाया जरूर था हवा में, लेकिन सामने से ब्लॉक किया गया और लॉबी में जाकर गिराया गया. Yeah, right in with that strong ankle hold on Pardeep Narwal, did not allow him to turn and go for that bonus. Very nicely executed defensive skills against Pardeep Narwal, not easy. And now there's going to be Aslam who's come in. Aslam Inamdar for Maharashtra has to go back empty-handed. Only with defense of 4, he does not want to try his skills out. And Rajesh Narwal comes in, very strong for him. As Rajesh Narwal also, as I said, Kulwinder is a very good all-rounder. He can be a very good support raider for Pardeep Narwal. But for Haryana, they will really need to get those touch points very soon. If not, Maharashtra is looking like a very strong defensive unit, and Pardeep Narwal has struggled in front of them. राजेश नरवाल और प्रदीप नरवाल बड़े नाम है हरियाणा की टीम में, लेकिन पिछड़ रही है इस समय 2 के मुकाबले 5 अंकों से. और अब इस समय महाराष्ट्र की तरफ से गए हैं, डू एंड डाई रेस है. पंकज गए हैं, क्या यहाँ पर वो अंक हासिल कर पाएंगे? डू और डाई रेस है और यहाँ कोशिश करते हुए लेफ्ट कॉर्नर पे अंदर तक गए, क्या यहाँ पर वो टच कर पाएंगे? लेकिन कैच कर लिया गया, एंकल होल्ड किया गया और इस तरीके से हरियाणा ने अंक हासिल किया. 3 के मुकाबले 5 से हरियाणा अब चलता. ये देखिए किस तरीके से रनिंग थी बीच में और यहाँ से डबल एंकल होल्ड किया गया खूबसूरत तरीके से और सामने से भी आकर ब्लॉक किया गया. कोई मौका नहीं था पंकज के लिए. Rajesh Narwal comes in. I will really want to see, instead of Rajesh Narwal, Sandeep Narwal raiding number 10 for Haryana. He's been a very strong raider. He can put in those quick raids, rattle up this defense. And Rajesh Narwal is got few injuries in the prior situations that we have seen. He's coming out very strong this time, number 11 jersey there for Haryana. Rajesh Narwal has struggled with injuries a lot, but Sandeep Narwal managing that right corner, number 10. I will want to see Sandeep Narwal go in for more raids when Pardeep Narwal is not around. And that is how Haryana will probably make a comeback. But Maharashtra, they are doing this in style. And Akash Shinde will go back empty-handed. Another raid now. If Rajesh Narwal does not get a point, Kulwinder, it's going to be a pressure-full raid in the next time that Haryana wants to raid in. बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ अंक हासिल करना होगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी टीम के लिए. सामने से ब्लॉक कर लिया गया, क्या यह टच कर पाए हैं? लेकिन सामने से बिल्कुल नजदीक से मध्य रेखा के करीब और अंक हासिल किया. ये थोड़ा सा और प्रयास करते तो अंक मिल सकता था. ये देखिए किस तरीके से सामने से होल्ड किया गया. The block was ineffective, and then the second line of defense came in, took care of the dangling hand. It required every defender there to stop Rajesh Narwal. Just imagine if that left hand would have crossed the midline. Maharashtra team would have been all out now. Touching the midline is not allowed. You need to cross the midline. That is what it is. But men reducing quick and fast for Haryana. And once again, Aslam Inamdar will probably not try too much because Maharashtra has got the 3-point lead.
3 के मुकाबले 6 अंकों से महाराष्ट्र आगे। असलम इनामदार इस समय गए हैं रेड करने के लिए, लेकिन कोई अंक हासिल नहीं कर पाए। और अब हरियाणा की तरफ से As I said, Sandeep Narwal should be that man raiding in. When there is no Pardeep Narwal instead of Rajesh Narwal, because Rajesh Narwal also did well. But Sandeep Narwal, number 10 for us on Haryana. He's a very, very fast-paced raider. Strong all-rounders, Rajesh Narwal and Sandeep Narwal. And that is why Haryana is in the semi-finals. And now it's a do-or-die raid once again for Maharashtra. The defense should not falter. They should understand that the pressure is on the raider and he has to make everything happen for him. Pankaj has come in. Pankaj Moite. Can he get a touch point from somewhere? Sandeep Narwal will backtrack himself very nicely. He will not back himself. Ankle hold comes in from the left corner. And down you go, says Haryana. Surinder with a strong ankle hold. बिल्कुल यहाँ पर डू और डाई रेड थी और उसमें सफलता नहीं मिली। ये देखिए किस तरीके से एंकल होल्ड किया। पिछली बार नरवाल को जब एंकल होल्ड किया था काफी लूज था, उसके बाद दूसरी बार दूसरे खिलाड़ी ने एंकल होल्ड किया, तब जाके उनको रोक पाए थे। और अब हरियाणा की तरफ से 2 नंबर की जर्सी में गए हैं मीतू। क्या अंक हासिल कर पाएंगे? लेकिन नहीं, मध्य रेखा के ऊपर ही सिर्फ जांचते परखते हुए क्या यहाँ पर आगे बढ़कर अटैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं। 4 के मुकाबले 6 अंकों से महाराष्ट्र आगे रेड करते हुए महाराष्ट्र की तरफ से असलम इनामदार। He wanted to go for the bonus there, Kulvinder. He tried the bonus there, Meetu, did not get it and had to come back empty-handed because he knew that taking up that bonus was so important on that occasion. Now, Aslam does not have to try too much. 2-point lead. He will come back strongly. Tries to go for Sandeep Narwal on the ankles, but no. Right corner, Sandeep Narwal whispers something in Meetu's ears, and it's a do-or-die raid. That is why he would have whispered, go attack the right in position or the left in position, because there is where the raiders are. But the defender comes across very strongly. Right corner, Shankar Gadiyai says, thank you so much, go back. That is how a strong ankle hold, even after the jump, can be put in. It's a reverse ankle also that has been caught. Very strong ankle hold by Shankar. Haryana Just 4, a green card Maharashtra 7. for, I think, rough tackle. That's it. Just on the lines of the rough tackle. As the other players and spectators are enjoying the second semi-finals. But Uttar Pradesh already in the finals. Rahul Chaudhary's team, they will be watching this match also and seeing who will come across them. Is it going to be Pardeep Narwal's team? Is a big question. Oh, doesn't look like. In the way they are defending this, it is not going their way. And Surinder Nada is not happy. Surinder Nada is definitely not happy. Look at that. He came in and the left corner. What was Surinder Nada there doing? Number 1, he should have been manning that right corner position. But for Haryana, it's a strong team that is probably going down because of defensive errors. They've got a substitution now. और अब ये टाइम आउट लिया गया है महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र के जो कोच हैं प्रशांत चौहान, वो अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए। और हरियाणा के पास अब बहुत कम खिलाड़ी हैं इस समय मैदान पर। और इससे पहले मुकाबले की अगर बात करें सर्विसेज और उत्तर प्रदेश में, उसमें फर्स्ट हाफ पर 19-18 का अंतर था। यहाँ पर पहले हाफ में 4 के मुकाबले 9 अंक से महाराष्ट्र आगे चलता हुआ। Guman Singh now comes in from the bench as a substitute because there were no raiders, and good thinking there by Balwan Singh Dahiya, the coach of Haryana. He's brought in a proper raider, Guman Singh. He has to understand that at least a bonus should be taken out from the packed house of Maharashtra. He tries for it under the eyes of the right corner, but has he got it? He looks confident though, looks at the referees, and he's got a bonus point. Very well done. Under pressure, did it well. Super tackle situation. Sandeep Narwal will fancy himself to get 2 points with Guman Singh. And it is all Aslam Mustafa now. He has to understand Sandeep Narwal has got his touch. Oh! Men reducing, and a very good raid under pressure by Aslam Inamdar. Got Sandeep Narwal. Now last man standing, Kulvinder. Guman Singh, if he goes down, Haryana will be pushed to all out. He will get the bonus. The right corner just gives the bonus away. Does not bother too much. But Guman Singh can be a hero now. With a touch point. No! The under the chain dubki does not work. Left cover and right cover. Coming with a chain tackle and pin down Guman Singh. और चेन टैकल में जिस तरीके से दोनों तरफ ये देखिए,
और ये डुबकी लगाने की कोशिश की, ऊपर से दबाया, चारों तरफ से घेर लिया था और यहां पर अंक हासिल किए, ऑल आउट हो गई। इस समय हरियाणा की टीम 6 के मुकाबले 13 अंकों से इस समय आगे है और ये बढ़त मैं समझता हूं कि काफी भारी पड़ेगी हरियाणा के लिए। ये पहला हाफ है दूसरे सेमीफाइनल का। पहले सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश की टीम ने सर्विसेज को 27 के मुकाबले 43 अंकों से हराकर फाइनल में खेलने का अधिकार पाया है। Yeah, absolutely. Who will be that second finalist for the men's kabaddi is a big question. We are here in the second semi-finals, waiting to see who will take on the Uttar Pradesh. Strong Rahul Chaudhary and Nitin Tomar waiting in the wings. I would have fancied Haryana to put out more tackle points because there is Sandeep Narwal, because there is Surinder Nada on that left corner and Rajesh Narwal. But Pardeep Narwal has come back. All out means an all in. So, but even with Pardeep Narwal, it is not him who's raiding, it's going to be Meetu. Just because the left corner has not looked strong for Maharashtra, and that is why probably Meetu is going in as a right raider. As we have to my left actually is Mahesh who's come in. Left corner is not so strong comparatively to the right corner. So that is why, see, you got the bonus. You got the bonus. That is why Meetu has gone in. Because Meetu is only the right raider in the Haryana lineup. So he can put pressure on that left corner. But Pardeep Narwal, Rajesh Narwal, both of them left raiders. Probably the right flank is more stronger for Maharashtra. Very good thinking on that occasion. बिल्कुल, और यही सोच होनी चाहिए, जो कमजोरी है उसी पर अटैक होना चाहिए और वही करते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रेड करते हुए असलम इनामदार जो कि बिना अंक के वापस लौटे, 13 के मुकाबले 6 अंकों की बढ़त हासिल है यहाँ पर पहले हाफ में। अभी भी लगभग 5.5 मिनट का वक्त बाकी है इस खेल में। और देखिए उसी तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन पकड़ के एंकल ग्रिप किया था, एंकल होल्ड किया था और 1 अंक के साथ यहाँ पर अंक अर्जित किया हरियाणा की टीम ने 7। He went in for the kick first on the there we go on that right in, but then ankle hold was not successful. This is the reason left corner for Maharashtra is kind of weak. That is why Meetu is going in now. Do or die red. Sandeep Narwal. Oh, he should have gone in with the chain instead of going alone for the block. He did not get his angle right, and in a do or die raid, Pankaj Moite gets a very important point for Maharashtra. Look at Sandeep, he did not have an angle. He was just searching for the fish in the water, and like a fish, Pankaj just slipped away. Another tackle. What is happening? एक टैकल हो रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ से, और चीते की चपलता कहते हैं वो दिखाई दे रही है महाराष्ट्र की तरफ से। और निश्चित रूप से यहाँ पर अंकों की तालिका 15 के मुकाबले 8 अंकों की बढ़ती हुई और 4 नंबर की जर्सी पहने हुए यहाँ पर अब कोशिश करते हुए आकाश शिंदे कि किसी भी तरह से अंकों को और आगे बढ़ाया जाए। उनकी कोशिश है राइट कॉर्नर में कि वो किसी भी तरह से वहाँ पर लेकिन राइट और लेफ्ट raid, Mahesh, Pardeep Narwal was sent out. So being a star raider, you haven't got a single point today, and in the semi-finals, that is why Haryana is trailing behind, and they have targeted Pardeep Narwal. That is why it's all important now for Meetu, who's getting a lot of points on that left corner, to keep on going and keep on trying and reviving Pardeep Narwal back. Strong angle attempted, but going down. Right cover comes in strongly, but Meetu also has to succumb to that pressure from Mayur Kadam. बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखिए किस तरह छलांग लगाकर ऊपर से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से कोऑर्डिनेशन हुआ वहाँ पर लेफ्ट और राइट कॉर्नर का, और मिडल वालों ने भी छलांग लगाकर रोका। अभी तक शायद कोई इंजरी जैसी बात हुई हो, लेकिन बहुत ही अच्छा अंक अर्जित किया वहाँ पर। 15 के मुकाबले 8 महाराष्ट्र की टीम 7 अंकों के साथ आगे निकलती हुई। I think he's been injured on the stomach and on the head. He's just having a little bit of a concussion there because he went in strong for that double thigh hold, Mayur Kadam, and Meetu was jumping over him. And every time we do not want to see something like this on any sport, because you can have that concussion going. There's a little bit of a giddiness that you will feel. Let's watch that once again. There we go. Mayur went in strong with the double thigh hold. There, his legs, Meetu's legs were right in between Mayur Kadam's head and neck. And that is why he's got that concussion. That is why that giddiness of a feel, and he was laying flat on the mat. But he's a very strong lad. He will come back soon. No doubt he will come back soon. And let me tell you, who's the coach? Prashant Kumar Chavan. That's the coach of Maharashtra. He himself is a very, very strong cover defender. He can be a lethal man when it comes to left cover. Prashant Chavan, he is coaching the Maharashtrian team.
और इस तरह का कोच जब खुद एक अच्छा खिलाड़ी हो और वो जब हिदायतें दे रहा हो, सूचनाएं दे रहा हो अपने टीम के लिए, 16 के मुकाबले महाराष्ट्र की टीम 8 अंक के हिसाब से यानी 8 अंकों से आगे हैं। और निश्चित रूप से प्रशांत जो अपने तरफ से हिदायत देते हुए, सूचनाएं देते हुए कि अब रणनीति क्या होनी चाहिए, जब हाफ टाइम में आपके पास लगभग 8 अंकों की बढ़त हासिल है, इस समय आपको किस तरह से खेलना है। दर्शकों की तादाद इस स्टेडियम में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और क्यों ना हो दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला ये खेला जा रहा है इस स्टेडियम में। और यहाँ पर But also, Mahesh, let me tell you about Haryana's coach, Balwant Singh Dahiya. He is the man who's also seen a lot of matches for international teams for India. He's gone in for the South Asian Games. He's gone in for those World Cups. He is also a very, very strong coach. But currently, why is Haryana trailing behind is because Pardeep Narwal is not opened his account in the raiding department. And once again, you will have to give it up to that right flank who's done really well. That right corner and this left cover. It's been a lethal combination for Maharashtra. And that is why Rajesh Narwal, see, he's not going too deep inside to that right corner because the ankle holds are very strong by him. That is why he goes back empty-handed. ये जो दहशत होती है, खौफ होता है, तो खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन से वंचित कर देता है। नवीन, कई बार खिलाड़ी अच्छा खेलने वाला होता है लेकिन ये दहशत जो होती है वो कई बार वंचित कर देती है। आकाश यहाँ पर डू और डाई की रेड लेकर देखना है कि क्या अंक अर्जित करना ही होगा और अन्यथा वहां पर ये 2 अंकों के साथ ये निश्चित रूप से बढ़ोतरी आगे होगी। देखना यह है कि क्या कितने अंक यहाँ पर अर्जित करते हैं, लेकिन तेजी के साथ निश्चित रूप से सभी खिलाड़ियों को छकाते हुए बाहर निकल गए थे खिलाड़ी। The gap between the chains is a very, very big error in the defensive wall. You just cannot have such a big the gap in the wall as well. Haryana wants a defense. Haryana wants a review on that defense. They are not happy with the decision. They really need that review. Probably 2 points given away. Rajesh Narwal also wants 2 points. Surender Nada says, no, there is only 1 point. But I was really feeling that there were 2 points that was being given away by the referee. Let's see. The official decision, Mahesh, has not come yet. They have been given 2 points away. Right, Maharashtra with that proper raid. Now Haryana wants a review. They want a review, they will go for it. They've got the review, why not? Just take it. बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये मानना पड़ेगा नवीन कि जो चैन होनी चाहिए जब आप घूमकर किसी खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो एक चैन के साथ घूमना पड़ता है। कबड्डी में कहते हैं कि मिडल लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर हो, बीच के सेंटर जो हो तो एक चैन के साथ घूमते हैं, लेकिन अगर वो चैन टूटती है तो उसके बाद जो अंक मिलते हैं वो नहीं देखने को मिलते। Yeah, just watching that review out, the gap in the defense wall was very big, and somewhere in that occasion, Akash Shinde was a raider there. He was just trying to attempt a running hand touch. The left corner came across in the right time, but then it was a question of Rajesh Narwal having a touch. So that is why left corner was arguing that Mohit was arguing that he did not have a touch. It's only Rajesh Narwal for the point is what it's been looked like. But then, even with that angle out, he's got the chain going in. There's a breakage in the chain. 2 points. Review unsuccessful for Haryana. Oh my God. Such a intense moment. Rajesh Narwal has to go out along with Surender Nada now. बिल्कुल, एक के बाद एक 2 अंकों की बढ़त यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम के पास होती हुई 10 अंकों की बढ़त इस पहले हाफ में। और नरवाल का नहीं चलना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ये सरदर्द साबित हुआ है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, जो आपका प्रमुख खिलाड़ी है वही अगर आउट ऑफ फॉर्म नजर आए किसी दिन तो फिर आप फीके पड़ जाते हैं। और यहाँ पर अब रेड करते हुए असलम इनामदार बहुत ही चतुराई के साथ उन्होंने रेड की है और इस समय वो राइट कॉर्नर में दोनों खिलाड़ी इस समय राइट और लेफ्ट और यहाँ पर अंक लेने की कोशिश में, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। 10 अंकों की बढ़त बड़ी बढ़त है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर टाइम लेकर महाराष्ट्र की टीम खेल सकती है। नवीन, Aslam Inamdar actually went back in a right frame of mind because it was a super tackle. He did not want to give away 2 points. Now it's a do-or-die raid for Haryana. Look at that strong dash coming across. The raider has been pushed out, but still each 1 point. A defender also goes out on that occasion. Right, that is what the decision that has been coming. The bonus has been awarded. Yes, he gets the bonus on that occasion, and the defender also has been pushed out. And Haryana, they have lost the review. And now there we go. Right cover came in strongly, and also the second line of defense, the right corner came across. It was bonus that has been awarded to Mohit, but then a strong right cover defender
could not push away the Raider from the bonus as well. देखना भी यह है कि महाराष्ट्र की टीम जो लगातार अंक अर्जित करती जा रही है, एक टीम की तरह संघर्षपूर्ण मुकाबला खेल रही है यहाँ पर। और महाराष्ट्र की The decision probably is going to be a defender also has gone out, and probably the review, or they will be going for the review because it's just bonus. Yeah, that's a review. They will be going in for the review because Maharashtra is not happy with the decision. They are not happy with the decision. Do they want to take it? No, they don't want to. They don't want to take the review. Is it Maharashtra? A confusion there because the discussion, finally, the bonus and the defender going out. Bonus +1 has well been given. Oh, Mohit has put a very good raid. He's also revived Sandeep Narwal. He goes out, but he's revived Sandeep Narwal with a touch point. So bonus +1, so 2 points for Maharashtra, and now in a super tackle situation with Sandeep Narwal, a very, very strong defender coming in front of Aslam Inamdar. He has to get this sorted nicely. असलम जिन्होंने कि पूरे श्रृंखला में इस समय काफ़ी अच्छी अपनी रेड्स की हैं, और तोमर के आ जाने से थोड़ा सा जो एक एडवांटेज हुआ है वो शायद नहीं मिलेगा, और ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद बिना अंक के वापस लौटेंगे। अब यहाँ पर एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती होगी कि यहाँ पर अंक अर्जित के इस सर्व पे यहाँ पर हरियाणा के ये संदीप, लेकिन आज उतने फॉर्म में नजर नहीं आए। Sandeep Narwal needs to raid more, because he's that sort of a player who cannot be keeping quiet. He's a very, very fast raider. He's got his energy going in the defense, and he comes back empty-handed. He believes that it's a do-or-die raid, super tackle situation, under 45 seconds in the first half. This is the opportunity for Sandeep Narwal to make sure he gets 2 points against Akash. Now, this is really important. Akash, with all the pressure, goes for Sandeep Narwal. Oh, he has to be careful. Comes across, and did he step into the lobby? Yes, Raider is out. Raider is out, and 2 points because he stepped into the lobby. Jaideep there really saw it very nicely, and there was no connection with the defender, and the decision came against Maharashtra. There you go. There you go. That is the place where he stepped into the lobby before even he could touch Sandeep Narwal. And there, the kick was not successful. There we go. The kick was not successful, and 2 points given away by Akash. That is the pressure of do-or-die raid. 2 points, and that's a super 19 के मुकाबले 10 अंकों की बढ़त यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम को पास 2 अंकों की बढ़त हासिल करते हुए आखिरी कुछ क्षणों का ये खेल, यहाँ पर सुपर टैकल की ये रेड। क्या Pardeep Narwal for the last raid of the first half. He has to understand. Somewhere blinding him off. Oh my God! Today, Shankar Gadai has said, if I am not being given dokla in Gujarat, I will make my meal as Pardeep Narwal. He's just gone and faced him and feasted on him tonight, and that is another error that coming in from Pardeep Narwal. Super tackle situation. Sandeep Narwal also has to go out. What a raid from Pankaj Moite. That's the end of the first half. बिल्कुल, तो 21 के मुकाबले 12 अंकों के साथ यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने बढ़त हासिल कर ली इस पहले हाफ में, और बहुत बड़ी बढ़त ये 9 अंकों की वो उस टीम के खिलाफ, हरियाणा के खिलाफ, जिसमें संदीप नरवाल जैसा खिलाड़ी है। महाराष्ट्र की टीम 21 के मुकाबले 12 अंकों से पहले हाफ में आगे है। महाराष्ट्र 2-1, तो ये बढ़त हासिल है यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम को, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत फर्क पड़ेगा इसका जब ये टीम सेकेंड